प्रिपेयर किया था, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आई हैड ऑलरेडी स्टडीड मैथ्स एज अ मेजर, ठीक है, इन यूनिवर्सिटी। तो मेरे लिए तो ये सबसे फेवरेट मेरा पोर्शन था, और इसलिए मुझे इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा करने में। लेकिन लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि फॉर पीपल हु स्ट्रगल विद मैथ्स, और जो मेजॉरिटी लोग हैं वो इस पोर्शन को इसीलिए नहीं करते क्योंकि इसमें एक तो उनको प्रैक्टिस से होता है कि प्रैक्टिस करनी होगी, या फिर उनको कॉन्सेप्चुअल जो है ना वो मसले होते हैं जिसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं इस पोर्शन को। तो ये है कि लाइक इफ यू गाइस टेक माय सेशन, तो उसमें एक तो प्रैक्टिस आप लोगों की हर क्लास के बाद हो रही होगी, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस क्वेश्चंस। वो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, मेरे से पूछें, जितनी दफा पूछना है मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन समझाऊंगी। एंड आफ्टर माय सेशन एंड्स वी विल हैव अ ग्रैंड मॉक, जिसके अंदर आप लोग अपनी अच्छी तरह देख सकते हैं कि स्टैंडिंग क्या है। अभी जो मेरा सेकंड सेशन खत्म हुआ था उसका जो मॉक है वो कल है, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को काफी हद तक बता देगी कि ठीक है, यू गाइस हैव कंप्लीटेड अ सेशन, इसके बाद आप लोगों को कितनी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन ये क्योंकि टॉपिक्स ये बहुत थोड़े से हैं, एंड व्हेन यू गाइस विल सी कि इसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ा है, तो आप लोगों को हार्डली 30 मिनट्स चाहिए होंगे। अगर आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मैथ्स के अंदर, तो मैं आप लोगों को कहूंगी आप हफ्ते में 4 दफा या 3 दफा इसको 1 आवर दे दें, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, मेरे से पूछें, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। ऑप्शनल्स मेरे थे अप्लाइड मैथ्स, स्टैट्स, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज। अच्छा, जनरल साइंस का ये है कि मैं आप लोगों को उसका इतना इन डेप्थ नहीं बता सकती थी, क्योंकि देखें लाइक आई टीच व्हाट माय स्ट्रेंथ इज, ठीक है। मैं आप लोगों को जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मैं आप लोगों को बेहतर पढ़ा भी सकती हूँ, ठीक है। साइंस, आई विल बी ऑनेस्ट, दैट इज नॉट माय स्ट्रेंथ, दैट वाज नॉट माय स्ट्रेंथ इवन इन CSS, ठीक है। तो लेकिन मैंने उसको बुक है मियां शफीक की, जो कि आप लोग जनरल एबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू आप लोग जनरल साइंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लासेस का जो मकसद है वो ये है कि बच्चे क्लास में आके पढ़ें। मैथ्स आपको ऐसे नहीं समझ आएगी कि आप लोग ठीक है बस वो कुछ देख लें नोट्स या कहीं से स्लाइड्स निकाल लें कुछ। लेक्चर्स में आएंगे, इट्स 1-1.5 आवर, आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसमें वो पूरी उनको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। सो ये है हाउ मच टाइम इट टुक मी। देखिए ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका लम से इतना ताल्लुक नहीं है, क्योंकि देखें लम्स ग्रेजुएट्स ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश आप कह लें, काफ़ी लम्स ग्रेजुएट जो हैं वो ऑलरेडी उसमें अच्छा होते हैं। कुछ जो बच्चे होते हैं जो एक हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं वो इंग्लिश में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, तो उनको इंग्लिश को काफ़ी टाइम देना होता है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट मुझे उतना टाइम नहीं देना पड़ा। 21 के बाद आई गेव 22 की अटेम्प्ट, ठीक है, जिसमें आई कुड नॉट क्लियर द रिटन पार्ट। लेकिन वो भी मैंने आप समझे जून जुलाई में ही तैयारी स्टार्ट की थी, और वी हैड आवर एग्जाम्स इन मई। एंड देन जब हमारा रिजल्ट आया था तो आई हैड हार्डली 2 मंथ्स फॉर माई सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है। तो वो भी मैंने फौरन दे दी थी, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स बने हुए थे फर्स्ट अटेम्प्ट से। तो आप कह लें मुझे हार्डली, अगर मैं ओवरऑल टाइम देखूं तो 1 ईयर, ठीक है, एट मैक्स। टाइमिंग्स ऑफ द क्लास विल बी इन मॉर्निंग, ठीक है। और आई थिंक क्वेश्चंस ले लिए हैं मैंने सारे। किस क्वेश्चंस कोई और हैं तो वो भी आप मुझे भेज दें, ठीक है। साथ साथ अब मैं आगे चलती हूँ स्लाइड्स में, ठीक है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए पास्ट पेपर एनालिसिस किया था, जिसके अंदर ये जो टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैंने इनको यहाँ पे लिखा था। अब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे बने हैं, वो जितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो आपके पास्ट पेपर्स में आए हैं उस हिसाब से मैंने
उनको इस कैटेगरी में डाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स आप लोग छोड़ दें या कुछ, ठीक है। मैथ्स में सब कुछ आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जिस तरह हम सेशन लेके चलेंगे, आप लोगों ने सारे वो टॉपिक्स जो है ना वो करने हैं, ओके। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि दिस हैज कम इन ऑल ऑफ योर, ठीक है, ओके, ऑल ऑफ योर, मतलब एवरी ईयर ये आपका टॉपिक आया है, ठीक है। उसके बाद वर्क रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस जो हैं वो, ये 9 क्या है, 9 बेसिकली आपके साल हैं 2016 से लेके 2024 तक, ठीक है। आपके 9 पास्ट पेपर्स बनते हैं, उसमें से ये 6 पास्ट पेपर्स में सवाल आया है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 7 में आया है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज उस तरह से नहीं है, लेकिन आप लोगों को वैसे मैं समझा रही हूँ कि जो हमारी आउटलाइन है दैट कवर्स ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एज वेल, या जो कुछ टॉपिक्स एक एक दो दो दफा आए हैं वो भी कवर कर रही है हमारी कोर्स आउटलाइन, ठीक है। चलें जी, अब आ जाए पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। हाँ जी, जी सना सवाल पूछिए। पेयर पास्ट 10 years एनी पॉसिबिलिटी। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन जनरल है या स्पेसिफिकली आप मुझसे जनरल एबिलिटी का पूछ रही हैं? डू यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ? मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। जनरल एबिलिटी। अच्छा, आपका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर हम पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करें तो क्या हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? आई होप आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन। अच्छा जी, इफ दिस इज योर क्वेश्चन लेट मी आंसर दिस के बिल्कुल आपका जो पास्ट पेपर्स हैं वही आप लोगों की गाइड है असल में, ठीक है। वही आपका सिलेबस है, वही आपका गाइड है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर जनरल एबिलिटी, दिस एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ योर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो अच्छा, ये जो दो क्वेश्चंस हैं, लेट मी कम बैक टू टू देम क्लास के एंड पे, ठीक है। मैं जनरल एबिलिटी को एक दफा पहले रैप अप कर लूं, ओके। ठीक है। तो पास्ट पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप लोग सिर्फ जनरल एबिलिटी के अंदर नहीं, बाकी कोर्सेज के अंदर भी इंश्योर करें कि आप कर रहे हैं, ठीक है। हमारा फोकस सारा सेशंस का पास्ट पेपर्स पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की इंपॉर्टेंस है, ओके। अच्छा जी, अब आ जाए, मैं थोड़ी सी पेपर प्रेजेंटेशन पे बात कर लूँ, जनरल एबिलिटी स्पेसिफिक में बात करने लगी हूँ, ठीक है। कि आपने कोई भी क्वेश्चन है, जनरल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत वो एक लाइन के अंदर भी सॉल्व हो सकते हैं, वो इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो ठीक है 3 to 4 लाइंस में आप कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन इसके अंदर अब की ये है कि आपने उन उसको प्रेजेंट ऐसे करना है कि वो एक पेपर पे, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि प्रेजेंटेशन के होते हैं मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स ना भी हो, आपका जो एग्जामिनर है वो जब पेपर देखेगा तो उसका मूड आपके प्रेजेंटेशन से ही बनेगा, ठीक है। चाहे आपने एंड दिस गोज टू ऑल ऑफ योर अदर पेपर्स एज वेल, कि आपने बहुत अच्छी चीजें लिखी हों अपने पेपर के अंदर, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो उस तरह से रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा एग्जामिनर को, ठीक है। तो इसीलिए अब जैसे यहाँ पे अभी मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, हम लोग जब सेशंस करेंगे तब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने अपने क्वेश्चन को डिवाइड किया है 3 हेडिंग्स के अंदर, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा एंड सोल्यूशन, ठीक है। गिवन डेटा, अब ये दो चीजें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से दिखाना भी है एग्जामिनर को, ठीक है। तो गिवन डेटा के अंदर जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है। देन यू हैव रिक्वायर्ड डेटा, जो आपसे पूछा जाएगा, दैट इज 99.9% ऑफ द टाइम्स इन द लास्ट लाइन ऑफ योर क्वेश्चन, जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन की वो आपकी रिक्वायर्ड डेटा है, तो वो आपने इसको लिख लेना है। एंड देन कम्स द सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन के अंदर भी आपने स्टेप वाइज आपने दिखाना है कि आप किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, 6x इज इक्वल्स टू 2y - 4x। अब ये एक 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 इक्वेशन है, ठीक है।
अब आपने इस इक्वेशन को डायरेक्टली इस स्टेप के बाद आपने ये स्टेप नहीं लिख देना x इक्वल्स वाई, ठीक है, आपने स्टेप वाइज दिखाना है, ठीक है, कि ओके दिस इज नॉट x इक्वल्स वाई, दिस वुड बी 10x इक्वल्स 2y, ठीक है, बट आपने ये दिखाना है कि -4x जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे गया है, सो 6x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 2y एंड देन इट वुड बी 10x इक्वल्स 2y, ठीक है। तो ये आपने इस तरह के स्टेप्स उनको शो करने हैं, अज्यूम नहीं कर लेना कि ठीक है ये उनको समझ आ जाएगा कि इसके बाद ये कैसे आया है, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीटली शो योर स्टेप्स। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन है वो लंबा भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 1.5 पेज 2 पेजेस पे आ भी जाएगा, ठीक है, वरना अगर आप इस तरह शॉर्टकट्स करते हैं तो फिर तो हार्डली हाफ पेज पे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें एंड पे आपने जो आपका आंसर है वो आपने ऐसे हाईलाइट करना है ब्लैक पेन से, दिस इज व्हाट आई डिड इन माय एग्जाम, ठीक है, मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने प्रेजेंटेशन जो है उस पे फोकस रखना है। वन मोर थिंग, वन वेरी स्मॉल थिंग, जो कि शायद बच्चे इतना उस पे इतना फोकस नहीं करते, यूज ऑफ पेन, ठीक है, आपको अलाउड सिर्फ ब्लैक और ब्लू है इन योर एग्जाम, लेकिन उसका जो यूजेज है वो आपने स्मार्टली करना है। अब उसका मतलब क्या है कि आपने पहले से ये डिसाइड कर लेना है कि जो मेरी हेडिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वाली, वो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन 6 को ब्लैक से लिख रहे हैं एक जगह आप ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके प्रेजेंटेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में ज्यादा रियलाइज की थी कि इट एड्स टू योर प्रेजेंटेशन ओवरऑल, ठीक है। आपकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन अगर आप अपने पेजेस गो थ्रू करें एट अ ग्लांस तो आप देखेंगे कि जब इस तरह यूज ऑफ पेन हुआ होगा तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब जैसे अब एबिलिटी के अंदर तो बहुत सिंपल है यूजेज ऑफ पेन, लेकिन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जो बाकी पेपर्स हैं उनमें सब हेडिंग्स आप कौन से पेन से यूज कर रहे हैं, मेन हेडिंग्स कौन से पेन को आप यूज कर रहे हैं, वो आपकी एक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप एग्जाम से पहले अपना डिसाइड कर लें, ओके। चलें जी, अब लास्ट जो आपकी है वो है रिसोर्सेज, ठीक है, जो बहुत से बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि कहाँ से प्रिपेयर किया जाए। पहला जो आपका रिसोर्स है वो है मियां शफीक की बुक जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख सकते हैं। एंड देन द सेकंड इज जनरल मैथमेटिक्स एबिलिटी बाय असद अजीज। ये स्पेसिफिकली मैथ्स के ऊपर है, ये सेकंड बुक जो है, ठीक है। और जो पहली है उसके अंदर जनरल साइंस भी है और एबिलिटी भी है, ठीक है। तो इससे आप अपने जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको एक ये चीज जरूर कहूंगी कि इन बुक्स के अंदर भी जो टॉपिक्स हैं ना वो बहुत उनमें एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है उन 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 क्वेश्चंस की या उन कॉन्सेप्ट्स की। तो अगेन वो आपको आपको कैसे पता चलेगा, वो आप पास्ट पेपर्स को देखें। हम लोग जब अपना क्लास में टॉपिक वाइज करेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि क्या चीज हमने पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली क्लास की दिस वाज इट। अब आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहले जनरल एबिलिटी स्पेसिफिक अगर क्वेश्चंस हैं पहले आप मुझसे वो पूछ लें ताकि मैं गाइड कर दूं उसमें, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से या कोई भी और क्वेश्चंस हो वो आप मुझसे पूछें।